मैंने अपनी बिटिया का दान करने से पूर्व एक संकल्प किया था और उस संकल्प को अगर आप पूरा कर दें तो मैं अपनी कन्या का दान तुम्हें कर दूं। पिप्पलाद जी ने कहा, बताओ तुम्हारा ऐसा कौन सा संकल्प था? राजा अनरण्य ने विचार किया, कोई ऐसा कलिष्ठ काम रखना होगा कि जो असंभव हो, ना हो सके। संकल्प पूरा नहीं कर पाएंगे तो राजा तो ऋषिवर विवाह नहीं करेंगे, मान जाएंगे। राजा ने कहा, महाराज मैंने संकल्प किया था कि जब मुझे कोई पूरे सफेद रंग के घोड़े और केवल दाहिना कान जो है उसका काला हो, ऐसे 1000 घोड़ा हमें कोई दान करे दे, तब हम अपनी बिटिया का विवाह उसके साथ करें। अब बताओ भैया, पूरा घोड़ा हो वे सफेद और कान हो वे अकेलो करिया, और एक नहीं 1000, ऐसा होना तो असंभव ही मानो। लेकिन प्यारे पिप्पलाद ऋषि ने कहा, बिल्कुल राजन, पहले मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा तभी तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करूंगा। पिप्पलाद ऋषि जो है वरुण के पास गए, वरुण देव को आदेश दिया। वरुण देव वरुण के पास जब गए, वरुण ने स्वागत सत्कार सम्मान किया, जो साक्षात शिव के अंश हैं। आज्ञा करो ऋषिवर, क्या आज्ञा है? पिप्पलाद जी ने कहा, वरुण देव मुझे 1000 घोड़े चाहिए, जो सारा शरीर जो है उनका श्वेत रंग का हो, लेकिन उनका दाहिना कान काले रंग का होना चाहिए। वरुण जी ने विचार किया कि है तो नहीं, और ऋषि ने मांगा है तो अटेम्प्ट में बनाने आए कि नहीं, लेकिन देना तो पड़ेगा। वरुण के सामने जब पिप्पलाद ऋषि ने इच्छा प्रकट की तो वरुण देव ने जो है भगवान पिप्पलाद जी को 1000 घोड़े दान कर दिए। पिप्पलाद ऋषि 1000 घोड़े लेकर के राजा अनरण्य के पास गए और उन्हें घोड़ों का दान कर दिया। बोले, राजन तुम्हारा संकल्प मैंने पूरा कर दिया, अब तो अपनी कन्या से मेरा विवाह कर दो। राजा ना चाहते हुए भी अपनी कन्या का विवाह जो है पिप्पलाद ऋषि के साथ कर दिया। और प्यारे, इसके बारे में चर्चा थोड़ी आगे भी आती है कि उस कन्या ने पिप्पलाद जैसे ऋषि को प्राप्त करके ऐसी सुंदर तपस्या की, इतनी सुंदर तपस्या कि उनके आगे इंद्र भी आया, जैसे अहिल्या के आगे छद्मवेश बना करके आया था। सही है, ये बोलो, अरे कम ही करो। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्यारे, इंद्र भी उनके सामने आया छद्मवेश बना करके, लेकिन पिप्पलाद ऋषि की जो पत्नी थी समझ गई पूर्व ही, इंद्र को श्राप देने जा रही थी। इंद्र श्राप से भयभीत होकर के डर गया और अपने रूप में प्रकट हो गया। बोले, देवी वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बोले, क्या चाहिए? बस मेरे जो पति हैं, जो पिप्पलाद ऋषि हैं, वो वृद्ध हैं, हम जवान हैं, मेरे पति भी जवान हो जाएं, बस यही वरदान चाहिए, और क्या? इंद्र ने कहा, तो तुम उसको छोड़ दो, वो बूढ़ा हो गया है तो तुम उसका त्याग कर दो, मैं तो जवान हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो।
राजा अनरण्य की कन्या ने इंद्र को बहुत डांटा। हे देवराज, मैं धैर्यवश तुम्हें श्राप नहीं दे रही, लेकिन तुम मेरे धैर्य का परीक्षण इस प्रकार से मत लो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तुम कभी स्त्री का संग कर नहीं पाओगे, किसी अन्य स्त्री का। इंद्र भयभीत हो गया और इंद्र ने उस देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए पिपराद ऋषि को जवान कर दिया। सुंदर पुरुष हो गए और दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। बोलिए शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो भगवान शिव का एक अवतार पिप्पलाद के रूप में भी हुआ और पिप्पलाद ऋषि ने शनि को श्रापित किया। ये सर्वश्रेष्ठ संसार के लिए हितकारक है। हो भूलो मैं तो प्यारे, हो भूलो मैं तो प्यारे, भूलो मैं तो प्यारे, तुम भोले जी का नाम। भोले भंडारी है सब सुख धाम, भोले भंडारी है सब सुख धाम। भूलो मैं तो प्यारे, हो भूलो मैं तो प्यारे, भूलो मैं तो प्यारे, तुम भोले जी का नाम। भोले भंडारी है सब सुख धाम, भोले भंडारी है सब सुख धाम। हरि बोल। भोले भंडारी की झांकी सुहानी, भोले भंडारी की झांकी सुहानी, भोले भंडारी की झांकी सुहानी, भोले भंडारी की झांकी सुहानी। महिमा महान इनकी जाए ना बखानी, महिमा महान इनकी जाए ना बखानी। इनकी महिमा जो है इतनी महान है कि कुछ कहा ना जा सके। प्यारे द्वार पे खड़े हैं, ओ द्वार पे खड़े हैं, द्वार पे खड़े, देखो इनके चारों धाम। भोले भंडारी है सब सुख धाम, भोले भंडारी है सब सुख धाम। भूलो मैं तो प्यारे, तुम भोले जी का नाम। भूलो मैं तो प्यारे, तुम भोले जी का नाम। भोले भंडारी है सब सुख धाम, भोले भंडारी है सुख धाम। ताली के साथ सेवा कर दो। हरि बोल। हरि हरि। हो मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में रहती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं सब नर नारी, दर्शन को आते हैं सब नर नारी। श्रावण का मास चल रहा है और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए दूध बिलपत्र फूल फल मिष्ठान चढ़ाने के लिए सभी भक्त सुबह से लाइन लग जाती और कम से कम 12-1 बजे तक, जब तक अभिषेक चलता है तब तक लगे पूजा लगे पूजा। भगवान भी छक जात सावन के महीना में है।
हो मंदिर में लगती है भीड़ बड़ी भारी, मंदिर में लगती है भीड़ बड़ी भारी। दर्शन को आते हैं सब नर नारी, दर्शन को आते हैं सब नर नारी। सेवक है इनके, वो सेवक है इनकी, सेवक है इनकी ये दुनिया तमाम। भोले भंडारी है सब सुखदार, भोले भंडारी है सब सुखदार। भूलो मत प्यारे, हो भूलो मत प्यारे, भूलो मत प्यारे तुम भोले जी का नाम। भोले भंडारी है सब सुखदार, भोले भंडारी है सब सुखदार, भोले भंडारी है सब सुखदार, भोले भंडारी है सब सुखदार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता में प्यारे पिप्पलाद जी के चरित्र के पश्चात आगे एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। भगवान वैश्यनाथ के रूप में प्रकट भय। भगवान एक सेठ के रूप में भी आए हैं धरती पर। हाँ, भगवान जी एक बार सेठ बने। प्राचीन समय की बात है प्यारे, पूर्व काल में एक नंदा नाम का गांव था, नंद नाम का, नंद नाम का गांव था। उसमें एक महानंदा नाम की एक वेश्या थी और वह महानंदा भगवान शिव की बड़ी भक्ता थी। कर्म से तो वह भले ही एक वेश्या थी, लेकिन भाव से, मन से वह भगवान शिव की बड़ी भक्त थी। उसके पास एक मुर्गा था और एक बंदर। हाँ, जब वह भगवान शिव का भजन करती तो वह मुर्गा नाचता और बंदर भी नाचता। उस महानंदा के साथ में मुर्गा और बंदर दोनों मानो भगवान शिव का कीर्तन करते प्यारे, और अपने महल में उस आंगन में खूब नाचते। भगवान उस वैश्या की भक्ति से प्रसन्न हो गए प्यारे, और एक सेठ के रूप में, एक वैश्य के रूप में सुंदर स्वरूप बनाया और महानंदा के दरवाजे पहुंच गए, वैश्याशाला में। उस वैश्या ने देखा तो भगवान ने एक हाथ में बड़ा सुंदर कंकड़ पहन रखा, कंगन पहन रखा था, चूड़ा। हाँ, भोले बाबा को चूड़ा पहनने का भी बड़ा शौक है। हाँ, आपने जब उज्जैन में महाकाल की सवारी निकलती है, आप देखो भोले बाबा का जो झांकी सजाई जाती है, पैरों में वो बड़े बड़े चूड़े जो राजस्थान में देखने को मिलते हैं ना, माताएं भी पहने रहती हैं। हाँ, तो भोले बाबा ने एक हाथ में, दाहिने हाथ में एक इतना सुंदर कंगन पहना, इतना सुंदर चूड़ा कि महानंदा ने जैसे उस कंगन को देखा तो सोचने लगी कंगन तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये मुझे देंगे थोड़ी। हाँ, भगवान तो भगवान है, उस वेश्या की मन की बात को समझ गए। भगवान बोले, देवी मैं तो तुम्हारे नृत्य का दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन तुम नृत्य की अपेक्षा मेरे इस कंगन की ओर ज्यादा देख रही हो, क्या कारण है? वैश्या ने नृत्य बंद कर दिया और उस वैश्य के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गई। क्षमा करना सेठ जी, मेरा मन नृत्य में कम और आपके इस कंकन में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सुंदर है। कहां से बनवाया था आपने?
क्या ऐसा मुझे दूसरा प्राप्त हो सकता है? आपके पास ऐसा कोई और हो तो दे दो। बोले बाबा, बोले देवी, ये कंगन कहीं भी नहीं मिलेगा, एक ही है संसार में। हाँ, क्यों? क्योंकि स्वर्णकार जो है अपनी बुद्धिक क्षमता के अनुसार ही, जितनी बुद्धि होगी, जितना ज्ञान होगा, जितनी सामग्री होगी, वैसे ही तो बनाएगा। लेकिन जिसका निर्माण भगवान शिव ने किया हो, तो सामान्य जीव उस वस्तु का निर्माण कैसे कर सके? वैश्य के रूप में भगवान ने कहा, देवी ये कंकन तो एक ही है जो मेरे पास है। तो वैश्या कंगन को देख करके उदास हो गई कि कंगन तो एक ही है, दूसरा होते तो हम मांग भी लेते, हाँ, और ये अकेला कंगन तो देंगे नहीं। भगवान ने वैश्य के रूप में कहा, देवी अगर आप चाहो तो यह कंगन मैं आपको दे सकता हूं। जैसे यह सुना तो महानंदा तो प्रसन्न हो गई। अच्छा, तो लाइए मुझे कंगन दे दीजिए। भगवान बोले, लेकिन ऐसे थोड़ी, कम से कम 3 रात्रि मुझे यहाँ पर विश्राम मिले और 3 दिन तक मैं तुम्हारे नृत्य का दर्शन करूं। देखो भाई, कंगन के बदले में रकम भी तो चाहिए, ऐसा थोड़ी फ्री में थोड़ी दे दे। उस वैश्या ने कहा, आप 3 दिन नहीं 30 दिन भी मेरा नृत्य देखना, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका फ्री टिकट हो गया, आप तो बस कंगन दे दो। हाँ, वैश्य ने कहा, भगवान शिव ने उस वैश्य के रूप में कहा, देवी इस कंगन को अभी सुरक्षा के लिए तुम रख लो, और जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें अपने हाथों से यह कंगन दूंगा। जब तक इसकी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में है, मैं तुम्हें दे नहीं रहा हूं, केवल इसे रखने के लिए दे रहा हूं, सुरक्षा के लिए। क्यों? रात्रि में हम सोए, धोखे से तुम निकाल लो, कोई ले जाए, चोरी हो जाए, तो इसलिए हम तुम्हें सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। जहां तुम अपने गहने आभूषण सुरक्षित रखती हो, वहीं पर ये भगवान शिव का मानो स्वरूप है, और भगवान शिव ने मुझे प्रसन्न होकर के दिया था। भगवान कह रहे हैं वैश्य के रूप में, देवी ये सामान्य कंगन नहीं है, ये भगवान शिव ने ही मुझे दिया था। और जैसे ही वैश्या ने सुना कि शिव भगवान ने ही यह कंगन दिया, सो और प्रसन्न हो गई। बोले बाबा तो मेरे भी आराध्य हैं, अब तो मैं इस कंगन को प्राप्त करूंगी। उसे कंगन दे दिया भगवान ने, इसे सुरक्षित रूप से रख दो। तो उस महानंदा ने अपनी जो अलमारी थी, जिसमें सोने चांदी अपने गहने इत्यादि रखती थी, उसी अलमारी में उस कंगन को रख दिया। कक्ष का दरवाजा लगा दिया और शयन करने लगी। उस कक्ष में मुर्गे को और बंदर को लिटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर कंगन के लिए कोई दिक्कत होगी तो मुर्गा चिल्लाएगा और बंदर जो है उस कंगन को बचा करके वापस ले जाएगा। इस भाव से सुरक्षा की दृष्टि से 2 सैनिक लगा दिए मानो वैश्या ने। लेकिन प्यारे भगवान की तो माया, तो में जब जैसे ही वैश्या सोई, भगवान ने थोड़ा सा माया रची और जिस कमरे में, जिस कक्ष में, जिस अलमारी में वो कंगन रखा था, उस कमरे में आग लग गई। हाँ, अब मुर्गा चिल्लाए, वो बंदर भी खिकियाए, लेकिन महानंदा तो ऐसी सो गई जैसे मानो हजारों वर्षों से ना सोई हो। ऐसी नींद जम लग गई कुंभकर्ण की नाई। अंत तो गत्वा जब आग ज्यादा बढ़ गई
मुर्गी ने और बंदर ने जोर से चीखा कि मानो प्राण निकलने वाले हों। महानंदा की नींद खुल गई। देखा ओ इस कक्ष में तो आग लग गई। उसने दरवाजा जैसे ही खोला तो मुर्गा और बंदर तो बाहर निकल आया, लेकिन पूरे कमरे में जो है कक्ष में अग्नि की ज्वालाएं जो है लपट फिकने लगी। इतना तेजी से कक्ष जलने लगा कि उसमें प्रवेश करना असंभव। महानंदा ने अपने मुर्गा को बचा लिया, अपने बंदर को भी बचा लिया, सुरक्षित कर लिया। इतने में भगवान भी वैश्य के रूप में वहां फिर से आ गए। बोले देवी मेरा कंगन कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? वेश्या ने कहा वो तो कंगन इसी कक्ष में मैंने सुरक्षित रख दिया था। देवी तुमने अपने मुर्गे को बचा लिया, तुमने इसको सुरक्षा के लिए रखा था ना इस कक्ष में, इस मुर्गे को और बंदर को, लेकिन तुमने इनकी सुरक्षा तो कर ली लेकिन मेरे कंगन की सुरक्षा नहीं की। वो साक्षात शिव ने मुझे कंगन प्रदान किया था और ऐसा दूसरा कंगन प्राप्त होना असंभव है। वेश्या ने कहा मैं क्षमा चाहती हूं। भगवान ने नाराज होकर के कहा देवी क्षमा मांगने से कुछ नहीं होता, मुझे तो मेरा कंगन चाहिए। वेश्या ने सोचा विचार किया कि कंगन तो इन्हें चाहिए, भले ही चाहे मैं आग में जल जाऊं लेकिन अलमारी से इनके कंगन को ले आती हूं। भले ही मेरे प्राण निकल जाएं लेकिन इनके कंगन को सुरक्षित करना है। और वह भगवान शिव का दिया हुआ कंगन है। अरे चलो इनसे बेईमानी तो ठीक भी है, कर भी लूं, लेकिन मैं भगवान भोले बाबा के कंगन को नहीं छोड़ सकती। तो वैश्य ने उस जलती हुई आग में जैसे ही प्रवेश किया तो आग शांत हो गई। पूरे कक्ष में जो आग लगी थी क्षण मात्र में आग खत्म। अलमारी में उस कंगन को लेकर के आई और जब वैश्य के सामने आई तो वैश्य तो पुनः भगवान शिव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव को देख करके वह महानंदा वैश्या जो है भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ आपने मुझे दर्शन दिया, धन्य है मेरा जीवन। भगवान कहते हैं देवी मैं तो तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। देखो प्यारे भगवान से जब नजदीकियां बढ़ने लगे ना तो भगवान परीक्षा लेने लगते हैं भक्तों की। जीवन में विपत्ति आवे भगवान का धर्म करने के लिए, दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, दान करने के लिए मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो तो समझ लेना भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और अगर आप उस समय सधे रहे तो आप परीक्षा में पास हो जाओगे, और आपने मार्ग बदल दिया और फेल हो गए तो भगवान तो सोचते ही हैं कि ये हमारे पास
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ बाबा अमरनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे हर भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय। जलाइट तो आज लुका छुपी खेल रही है। लुका छुपी जानते हैं? कूका हाँ तरक टाइम में फिर तरक टाइम में फिर छुप जाए। हाँ लाइट भी गजब है, वो भी मजाक कर रही आज तो। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती बताइए हर हर महादेव। भगवान के वैश्यनाथ अवतार पश्चात भगवान ने एक द्विजेश्वर अवतार भी धारण किया है। भगवान एक ब्राह्मण में आए। एक भद्रायु नाम के राजा हुए। की पत्नी का नाम था कीर्ति मालिनी। इनका जब विवाह हुआ तो इनके पिता ने राजा भद्रायु को राज सिंहासन पर बिठा दिया, अभिषेक कर दिया, सारी प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन जंगल में अपना धनुष बाण लेकर के अपनी प्रिय पत्नी के साथ शिकार के लिए गए। भद्रायु थे, ये भगवान शिव के भक्त थे और इनकी पत्नी जो है भगवती पार्वती की भक्ता थी। यह पार्वती मैया का पूजन भजन करती और भद्रायु जी जो है भगवान शिव का ध्यान पूजन करते। तो दोनों जंगल में गए तो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, खड़े हो गए थे। उतने ही में भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बिल्कुल जर्जर शरीर के ब्राह्मण बन गए और पार्वती जी को भी अपनी पत्नी ब्राह्मणी बना लिया। अपनी पत्नी को लेकर के दूर से, थोड़ी दूर से, लीला है भगवान की, माया है, से दूर से दौड़ना प्रारंभ किया और राजा के पास आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान उस ब्राह्मण के रूप में। साहब, हम दोनों के पीछे एक भयानक सिंह पड़ा हुआ है, वह हम दोनों को खाने के लिए उद्यत है। आप हम दोनों की रक्षा करो। राजा से इतना ही कहा भगवान ने उस ब्राह्मण के रूप में कि पीछे से एक माया का सिंह, माया रूपी सिंह आ गया।
राजा भद्रायु ने अपना धनुष बाण उठाया और उस सिंह पर प्रहार किया। बाण चलाए लेकिन उस सिंह को कुछ भी नहीं हुआ, एक भी बाणों से नहीं लगा। और वह सिंह जो है पूर्वक उस ब्राह्मणी को उठा करके मुंह में दबा करके और जंगल ले गया। ब्राह्मण ने राजा को इतना कहा, अरे धिक्कार है तुम पर, मैंने तो सोचा था कि उस सिंह से तुम हमारी रक्षा करोगे। अरे तुम रक्षक नहीं, तुम तो मेरी पत्नी के भक्त गए। कैसे राजा हो, तुम्हारे इस धनुष बाण पर धिक्कार है, तुम एक सिंह से हम लोग की रक्षा नहीं कर सके। राजा कहलाने का अधिकार नहीं है, अभी इसी क्षण तुम अपने राज्य का त्याग करो। अपने आप को बड़ा भक्त कहते हो, ब्राह्मणों का सेवक करते कहते हो, मेरी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके। और भगवान झूठ माट के रोने लगे, असुआ ढारन भगवान ब्राह्मण के रूप में रोते रोते जमीन पर गिर गए। हाय राम, मैं तो संसार उलट गया, मेरी पत्नी चली गई, अब तो मैं ही भी नहीं रहा। राजा से कहने लगे, राजन मेरी पत्नी को तो तुम नहीं बचा पाए, तुमने मेरी पति की हत्या तो करवा ही दी अपनी आंखों के देखते देखते, कम से कम मुझे भी प्राण दंड दो, मैं अपनी पत्नी के बगैर जी नहीं सकता। बोले बाबा ब्राह्मण के रूप में बैठ गए। राजा से कहते, राजन एक बाण तुम अपने धनुष पर चढ़ा करके इस हृदय पर भी मार दो, शेर तो नहीं मरा, शायद मैं मर जाऊं तो अपनी पत्नी के लिए मैं भी तो सता हो जाऊंगा। एक सती हो एक सता। अगर पत्नी अगर पतिव्रता होती है तो पति पत्नी होना चाहिए। अगर एक स्त्री अपने पति के लिए सती होती है तो पति भी तो अपनी स्त्री के लिए सता होना पड़ेगा। आज जो है भगवान शिव जब इस तरह से रोने लगे, चीख पीटने लगे, राजा को में बड़ा बुरा लगा। धिक्कार है वास्तव में, मेरे बल को ना जाने क्या होगा, मैं एक सिंह से एक ब्राह्मण की पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। राजा चरणों में गिर गया ब्राह्मण के, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके हत्या दोष अपने सिर पर नहीं ले सकता, मैं आपको नहीं मार सकता, मुझसे अपराध तो हुआ है, मैंने आपकी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाई, उसका जो भी आप दंड समझते हो वो मुझे स्वीकार है। भगवान ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, राजन अरे एक प्यास क्या चाहिए, जल, एक भूखे को क्या चाहिए, भोजन, पत्नी विहीन व्यक्ति को क्या चाहिए, पत्नी चली गई, सिंह खा गया। तुम्हारा दंड तो यही है, अगर तुम कर सको तो तुम अपनी पत्नी का दान मुझे कर दो, मैं बिना पत्नी के बिना स्त्री के नहीं रह सकता। राजा भद्रायु ने कहा, कैसा ब्राह्मण है बताओ, पराई स्त्री पर दृष्टि डाल रहा है, पराई को मांग रहा। बोले ब्राह्मण आप कैसी मांग रहे हो, किसी पराई स्त्री का स्पर्श आपके लिए वर्जित है, आप घोर नरक में जाएंगे। बोले बाबा ब्राह्मण के रूप में कह रहे, राजन बाकी चिंता तुम न करो, हम अपने तप के प्रभाव से ऐसे पापों को दूर कर देते हैं, ऐसे दोष मुझे नहीं लगते, या तो तुम अपने वचन का पालन करो या फिर मुझे मृत्युदंड दे दो। भद्रायु ने विचार किया, यह परीक्षा का समय है, अरे मैंने मुझसे अपराध हुआ है, मैं ब्राह्मणी की रक्षा नहीं कर सका। राजा ने विचार किया, अगर अपनी पत्नी इन्हें देता हूं तो फिर मैं अपनी पत्नी को देकर के फिर जीवित रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, जो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राजा विचार किया, इनकी इच्छा तो पूरी करनी होगी।
राजा भद्रायु ने अपनी कीर्तिमालिनी पत्नी से कहा, देवी अगर तुम वास्तव में मेरी आज्ञा का कर सको तो मैं आज तुमसे एक भिक्षा मांगना चाहता हूं। कीर्तिमालिनी ने कहा, आप मेरे स्वामी हैं, आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं, आप तो आदेश दे दीजिए मुझे कहा क्या करना है। अगर आप मेरे प्राणों को भी मांग लें मैं खुशी खुशी दे दूंगी। भद्रायु ने कहा, देवी प्राणों का दान तो सहज है, प्राण तो दे सकता है कोई, लेकिन अपना शरीर देना बहुत बड़ी। कीर्तिमालिनी से कहा, देवी मैं उस ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका, अब मैं उन ब्राह्मण के चरणों में समर्पित कर रहा हूं, तुम उनकी सेवा करना, उनकी पत्नी बनकर के रहना। कीर्तिमालिनी ने जब अपने पति का सुना, पहले तो बहुत विचार किया, मंथन किया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है। अंतो गत्वा अपने पति की आज्ञा को मान करके भगवान शिव के पास ब्राह्मण के जो रूप में थे उनके पास जाकर के खड़ी हो गई। राजा भद्रायु ने विचार किया, अब मेरा जीना भी बेकार व्यर्थ है। एक ता तैयार करी और उस पर बैठ गए। जैसे ही अग्नि लगाने वाले थे, अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, भगवान शिव पुनः प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान आपकी परीक्षा कहां तक ले रहे हैं ये भी कहा नहीं जा सकता। विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति जीवन में आती है, और विपत्ति जब आए, जब आप भगवान की सेवा करें वह परीक्षा ही माननी चाहिए। लोग कहते हैं, बोले महाराज हम इतनी सेवा पूजा कर ठाकुर जी की, हम ही सबसे ज्यादा परेशान हैं, और जो बिल्कुल भगवान की तरफ देख भजन नहीं करते बड़े चैन से जी रहे। हाँ तो भैया परीक्षा उन्हीं की होती है जो विद्यार्थी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, परीक्षा उन्हीं की जाती है। हो जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम। तालियों के साथ सेवक हरि बोल। हल्का हो जाए, जो याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। जो प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए। जो प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए। अरे जो संकट के समय में भोले बाबा भगवान का स्मरण करता है उसका दुख जो है कम हो जाता है। और जो भगवान को प्रेम करता है कि सब कुछ जो कुछ भी संसार में है सब भगवान है, तो भगवान भी उसी के हो जाते हैं, बना लेते। भगवान कहते हैं मुझसे कोई ना कोई संबंध बना लो, रिश्ता।
चाहे मित्र का, चाहे पुत्र, चाहे पिता का, चाहे पति का, चाहे शत्रु का, कोई भी रिश्ता मुझसे बना लो, उस रिश्ते को बनाने के लिए तुम मेरा नाम कैसे लो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। जो याद करे इनको वो हल्का हो जाए, जो याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, तो प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए, जो प्रेम करे इनको वो इनका हो जाए। वो बिन जाने पहचाने, हो बिन जाने पहचाने दिल की जान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिन में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। में कोई नहीं आता, भोले बाबा आते हैं। अब कोई नहीं आता, भोले बाबा आते हैं। मेरे दुख के, जय हो। मेरे दुख दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों काम आते हैं। में दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती हर हर महादेव। आज जो है भद्रियों को अग्नि में प्रवेश करते हुए देख करके भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। राजन, भगवान का दर्शन करते ही भद्रायु जो है उस चिता पर से उठ करके खड़े हो गए, के चरणों में प्रणाम किया। कीर्ति मालिनी ने भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने भद्रायु से कहा, राजन तुम वास्तव में एक सच्चे धर्मवीर पुरुष हो। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था कि तुम मेरे भक्त हो तो धर्म पर अडिग हो कि धर्म से विचलित हो जाते हो। आज तुम परीक्षा में पास हो गए, मांग लो क्या चाहिए। राजा भद्रायु पहले तो प्रश्न किया, बाबा अरे जो सिंह जो है उस ब्राह्मणी को खा गया, ले गया, वह ब्राह्मणी कौन थी? सो भगवान ने तुरंत इशारा दिया, सो पार्वती मैया प्रकट है गई। हाँ, सो भद्रायु ने बोले बाबा के साथ पार्वती जी का दर्शन किया। कीर्ति मालिनी पार्वती का दर्शन करके मनो धन्य हो गई, चरणों में गिर पड़ी। राजन वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, तुम्हारी माता पार्वती ही ब्राह्मणी थी। भद्रायु ने पूछा, वह सिंह पिशाच डाकनी साकनी मारी गण बेताल आदि बना दे। ये भगवान की माया है प्यारे। मानो प्रोजेक्टर तो ऊपर लगा हुआ है, भगवान का प्रोजेक्टर ऊपर लगा हुआ, अब वह चित्र कैसा चला दें और आपको क्या दिखा दें ये आपकी समझ से बाहर है, परे।
भगवान शिव ने कहा वह सिंह और कोई नहीं, माया थी, मेरी माया का प्रभाव जो तुमने सिंह का दर्शन किया। अच्छा, अब जैसे जो टीवी में हाथी है या टीवी में शेर चल रहा हो या प्रोजेक्टर से शेर चल रहा हो, अब उनमें कितना बाण चलाइयो, चाहे गोली मारियो, चाहे कछु करियो, वो को कछु थोड़ी कर पाओ। बताओ, बिगाड़ पाओगे आप उसका कुछ? क्यों? क्योंकि वह वास्तविकता में नहीं है, केवल मुझे आंखों से प्रतीत हो रहा है कि वो है। भगवान कहते हैं हाँ कहो तो नहीं है और नहीं कहो तो है, और हाँ नाही के बीच में जो कछु है सो है। हाँ, इन आंखों से जो दिखाई देता वो सत्य नहीं है संसार में, ये केवल माया का दृश्य चल रहा है। भगवान शिव ने भद्रायु से कहा राजन वरदान मांगो, क्या चाहिए? भद्रायु ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस जब हम मरे तो आपके गण के रूप में हमें स्थान प्राप्त हो, हम तो बस ऐसा चाहते हैं। भगवान ने तथास्तु कहा। कीर्ति मालिनी पार्वती मैया के चरणों में गिर गई। पार्वती जी ने कीर्ति मालिनी से कहा देवी तुम कहो तुम्हें क्या दूं? कीर्ति मालिनी कहती है जो पतिव्रत धर्म का प्रभाव है, जो मैं पति की सेवा करती हूँ, मेरा सौभाग्य अखंड हो जाए और मैं भी जहाँ मेरे पति रहे वहीं मुझे स्थान प्राप्त हो। जिंदा में जब हो तो हमें धरती पर, और जब हम दोनों का स्वधाम गमन हो, हम मर जाएं तो जहाँ मेरे पति रहे वहीं पर मैं रहूं, हम दोनों का वियोग कभी ना हो, बस ऐसा वरदान चाहते हैं। पार्वती जी ने कहा देवी चिंता मत करो, अगर राजा भद्रायु भगवान शिव के गण बनेंगे तो तुम भी मेरी प्रिय सखी बन जाओगी। और कई वर्षों के राज्य करने के पश्चात राजा भद्रायु और कीर्ति मालिनी दोनों भगवान शिव के दरबार में पहुंच गए। भद्रायु भगवान शिव के गण बन गए और कीर्ति मालिनी भगवती पार्वती मैया की सखी बन गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वैसे भगवान भोले बाबा के बहुत अवतार हो गए और अभी बहुत अवतार हैं। नारायण भगवान के तो 24 अवतार हैं, उनकी कथा तो मान के चलो ठीक है, आप सभी जानते भी हैं, लेकिन भोले बाबा के अवतार विविध अवतार हैं। प्रत्येक अवतार में भोले बाबा भी प्रकट भय है। अगर नारायण ने अवतार लिया है तो भगवान शिव ने भी अवतार धारण किया है किसी ना किसी रूप में। जब जब भोले बाबा जब नारायण भगवान धरती पर आए हैं तो भोले बाबा भी अवतार धारण किए हैं। आगे एक यति अवतार भगवान का हुआ है, सन्यासी के रूप में भगवान आए हैं। उसकी कथा को हम और सुने और फिर उसके पश्चात आरती करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक भयानक भीषण जंगल था, उसमें एक आहुक नाम का भील था, भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम था आहुका। पति का नाम आहुक और पत्नी का नाम आहुका। यति और हंस अवतार में कथा में वर्णन आता है शिव महापुराण में। एक बार भगवान शिव सन्यासी का रूप धारण किए हुए जंगल में गए। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह ना थी। कुटिया में दोनों पति पत्नी विश्राम कर रहे थे तो भगवान रात में पहुंचे देर रात्रि को और उस कुटिया की कुंडी को खटखटाया। जैसे ही बाहर से आवाज लगाई, भैया कोई है, रात्रि विश्राम के लिए स्थान प्राप्त हो सकता है कि नहीं?
तो पति पत्नी दोनों जाग गए। आहुक और आहुका जाग करके आहुक ने दरवाजा जैसे ही खोला, कुटिया का दरवाजा जैसे ही खोला, तो भगवान शिव जो है यति के रूप में, एक सन्यासी के रूप में दिखाई दिए। भिक्षुक को देख करके, सन्यासी को संत महात्मा के रूप में देख करके दोनों ने, भील और भीलनी ने दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। आज्ञा करो प्रभु। संत जी ने कहा, भैया जंगल है, घनघोर जंगल है, बारिश हो रही है, शीत लहर चल रही है, क्या आपकी कुटिया में मुझे थोड़ी सी जगह प्राप्त हो सकती है रात्रि व्यतीत करने के लिए? सुबह होगी और मैं तुम देखो जाए भैया, कहें के बिल्कुल मरे बोले और कहें धीरे बोलो, सुजोर से बोले, उल्टे काम करत कछु जने। उल्टी पंडितानी की कथा सुनी है, कछु जने ऐसे, कछु जने ऐसे है। नहीं, इतने की माताएं तो सब जने सीधी हैं, जब जोर से कही सब जनन ने जोर से बोलो। अब वो तो कहूं की ऐसी बात फंस जा। हम तो कथा में प्रवेश करें प्यारे। बोलिए शंकर भगवान की जय। देख लो फिर वॉल्यूम डाउन हो गो। हम जो ये देख भी किलाने बोली जाए कि अब कैसे बोलत भाई, वह पूछ जो टेढ़ी है वह सीधी तो हो नहीं सकत। चाहे 1 महीना कथा काय ना सुनाई जाए, लेकिन बात तो वैसे ही रही है। राम 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 प्यारे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जो आहुक और आहुका ने भगवान शिव को सन्यासी के रूप में देखा, प्रणाम किया। गुरुजी का कुछ संदेश आया था तो उसको भी आवश्यक था देखना। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे, जैसे ही ऋषि ने कहा, संत महात्मा के रूप में भगवान शिव ने कहा, रात्रि विश्राम के लिए मुझे थोड़ी सी जगह आपकी कुटिया में प्राप्त हो जाए और सुबह जैसे ही होगी मैं चला जाऊंगा। लेकिन आहुक और आहुका ने आपस में विचार किया, कुटिया में तो केवल 2 लोगों के लिए मात्र स्थान है। हाँ?
और संत को मना भी नहीं कर सकते। बताओ प्यारे, विचार करो, कुटिया में केवल मात्र 2 लोगों की जगह है और तीसरा कोई रुक नहीं सकता और संत को मना कर नहीं सकते। दरवाजे पर कोई भी आ जाए, याचक आ जाए और वो बिना इच्छा पूर्ति के वापस चला जाए। घर पर कभी कोई दरवाजे पर कोई भिक्षुक आ जाए, याचक आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर वह खाली हाथ जाता है, निराश जाता है, तो मानो आपके पुण्य कर्म वह ले जाता है अपने साथ। कुछ भी ना दो आप तो आपके पुण्य उसके साथ में जाएंगे। इसलिए हाँ, मैंने एक दिन बताया भी था, लेकिन कछु याचक खतरनाक हो, वो सुपात्र नहीं होते, कुपात्र होते हैं कि तुमसे लें रुपया जोड़ें और फिर पहुंच जाए सब जनन की एकत्रित स्थान पर बैठ भी भाई। देखो बिना कहे समझ गए आप सब कितने समझदार हो। कथा की बात भले ही ना समझ पाओ, संसार की बात सुपट्ट समझ लो। हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए। कोई दरवाजे पर आ जाए, भाई भोजन के लिए तो मांगते हो, किस लिए मांगते हो? केवल भोजन के लिए ना, तो आप हमसे भोजन लो। ना उन्हें आटा दो, ना उन्हें गेहूं दो। क्यों? क्योंकि आटा भी बाजार में बिकता है और गेहूं भी बाजार में बिकता है, यानी कि वो बेच ना पाए, उसका विक्रय ना कर पाए, उसका विक्रय ना कर पाए, ऐसा दान देना चाहिए। लेकिन आज संत जब आया तो खाली हाथ भी नहीं भेज सकते, रात्रि विश्राम भी करना है, करें तो करें क्या? तो दोनों ने, पति पत्नी ने आपस में चर्चा की, एक काम करो, एक जने कुटिया के अंदर रहो और एक जने कुटिया के बाहर। केवल रात भर की तो बात है और 12 लगभग मध्यरात्रि तो है ही, कुछ ही 2-4 घंटों का समय और सूर्योदय हो जाएगा और ब्राह्मण भी विश्राम कर लेगा, संत भी थका हारा आ रहा चला आ रहा है। तो आहुका ने कहा कि मैं जो है बाहर रहूंगी। पत्नी ने कहा, स्त्री ने, कि मैं बाहर, आपके बाहर, कुटिया के बाहर खड़ी रहूंगी और आप जो है, आप और संत जी दोनों कुटिया में शयन करो। आहुक ने कहा, नहीं नहीं, स्त्री को रात्रि में कुटिया से बाहर कर दें, अकेली तुम बाहर रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं छोड़ सकता, तुम अंदर रहो। आहुका ने कहा, नहीं नहीं, कैसे? एक कक्ष में और वो भी रात्रि भर किसी दूसरे पुरुष के साथ विश्राम करें, ये नहीं होगा। संसार भले ही, आप भले ही कुछ ना कहो, लेकिन संसार तो कुछ ना कुछ कहेगा। जब जो सीता मैया पर भी लांछन लगा सकता है, कह सकता है, अग्नि परीक्षा को किसने देखा, तो संसार के मुख पर। भाई एक कहावत है, किसी पात्र पर तो ढका जा सकता है बर्तन, लेकिन मुख पे ऐसा कोई ढकना नहीं बना जो ढका जाए कि बोले ना कोई। बताओ, हड़िया की मुंह पे पारो तो धरो जा सकत, लेकिन आदमी के मुंह पे नहीं धरो जा सकता। भाई बोलने वाला तो कुछ भी बोलता। आहुका ने कहा, नहीं नहीं, मैं कक्ष में नहीं रहूंगी, कुटिया में मैं नहीं, मैं कुटिया के बाहर रहूंगी। आहुक ने कहा, नहीं नहीं देवी, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है और संसार कुछ भी कहे, संसार के कहने से क्या होता है, मुझे विश्वास होना चाहिए और मुझे तुम पर पूर्ण रूप से विश्वास है। तुम कुटिया में रहो, मैं तुम्हारे प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता और मैं तो कुछ भी अस्त्र शस्त्र लेकर के बाहर खड़ा रहूंगा, केवल 2-4 घंटे की तो बात है। आहुक ने समझाया, आहुका मान गई। एक ही बिस्तर था, तो संत जी को उस बिस्तर पर लिटाया, संत जी को विश्राम कराया। आहुका जो है जगह केवल उतनी सी मात्र, तो उसी बिस्तर के नीचे, मानो चारपाई के नीचे आहुका लेट गई।
में ही और रात्रि भर हाथ में भाला लिए हुए वह आहुक नाम का जो भील था वो बाहर खड़ा रहा। लेकिन प्यारे भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा का समय था। भगवान की माया के प्रभाव से एक सिंह आया जंगल का और उसने आहुक को अपने मुख में दबोचा। आहुक के पास हथियार था, शस्त्र था, फिर भी वह उस शस्त्र से कुछ नहीं कर सका और सिंह जो है उस भील को लेकर के जंगल चला गया, मर गया भी। प्रातः कालीन जैसी सुबह हुई, सूर्योदय का समय था, कुटिया का दरवाजा आहुका ने खोला और देखा तो उसका पति उसे प्राप्त नहीं होगा। रोने लगी। आहुका इतनी जोर से रोई, हाय मेरा संसार चला गया, मेरा जो कुछ जीवन का आधार था, अब मैं कैसे जीऊंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। आहुका को रोता हुआ देख करके संत जी बाहर आए। संत जी ने देखा, देवी तुम्हारे पति नहीं रहे, मुझे इस बात का बड़ा दुख है। कहो तो मैं तुम्हारे लिए अगर कुछ कर सकूं तो तुम मुझसे कहो। उस आहुका ने कहा, हे संत भगवान, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो एक काम कर दो, एक चिता तैयार कर दो, मैं अपने पति के विरह में अग्निदाह करूंगी, अब मैं जी नहीं सकती। भगवान शंकर ने उस संत के रूप में चिता तैयार कर दी। आहुका उस चिता पर बैठ गई। आहुका कहने लगी भगवान संत जी से, संत जी इस चिता में अग्नि और लगा दीजिए आप। मानो अपनी गोदी में अपने पति के वस्त्र और उनकी कुछ वस्तुएं रख करके यह भाव करती कि मेरी पति मेरी गोदी में है और अपने पति के साथ मैं देह त्याग कर रही हूं। भगवान ने अग्नि लगा करके भगवान प्रकट हो गए। देखो प्यारे, परीक्षा कहां तक, अग्नि भी लगा दी चिता में भगवान ने। वह आहुका धू धू करके जलने लगी। भगवान तब प्रकट हुए जब वह भी जलने लगी। भगवान का दर्शन करके आहुका ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान के नेत्रों से भी अश्रु छलक पड़े। देवी मांग लो, क्या चाहिए? आहुका ने कहा, भगवान मरते समय आपने दर्शन दिया है, इससे बड़ा और अब क्या मांगूं? अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, बस इतना ही कर देना कि मुझे भी उसी लोक में भेजना जहां मेरे पति हों। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अगला जन्म होगा। अभी मैंने तुम्हारा बिछोह कराया है, तुम्हारा पति तुमसे दूर किया है, अगले जन्म में मैं तुम्हें तुम्हारा पति प्रदान कराऊंगा, प्राप्त कराऊंगा। अगले जन्म में तुम्हारा जो पति है वह नल नाम का राजा होगा और तुम साक्षात दमयंती के रूप में तुम्हारा जन्म होगा और दोनों का विवाह में हंस रूप धारण करके तुम दोनों का विवाह कराऊंगा। भगवान यतिनाथ ने हंसावतार की कथा का वर्णन करते हुए उस आहुका को वरदान दिया। तो वही आहुक और आहुका अगले जन्म में वीरसेन नाम के जो राजा थे उनके यहाँ नल नाम के बालक का जन्म हुआ और जो भद्रजित नाम के जो राजा थे उनके यहाँ दमयंती नाम की कन्या का जन्म हुआ और दोनों का विवाह हुआ। विवाह में भी दमयंती की बड़ी परीक्षा ली गई। प्यारे, दमयंती बहुत सुंदर थी और दमयंती को प्राप्त करने के लिए देवगण भी आ रहे थे नीचे धरती पर और नल भी सुंदर थे। नल के गुणों को सुनकर के दमयंती ने विचार किया कि मैं नल को ही वरमाला पहनाऊंगी। देवता मन के विचार को जान गए कि ये नल को माला पहनाएगी, तो सभी देवताओं ने नल का स्वरूप रख लिया। उस सभा में हजारों नल दिखाई देते। नल हेडपंप नहीं मान लेना आप, राजा नल की बात कर रहे हैं। वह वीर पुरुष, सुंदर पुरुष जो है हजारों की संख्या में दिखाई देता, लेकिन
दमयंती तो दमयंती है, पत्नी क्या जो अपने पति को हजारों की भीड़ में ना पहचान सके। पूर्व जन्म का वृतांत याद है। आहुक के जो गुण थे, जो लक्षण थे, वो नल महाराज में छलक रहे थे। दमयंती ने जाकर के जो वास्तविक नल थे उन्हीं के गले में वरमाला पहना दी और नल और दमयंती का विवाह संपन्न हो गया। नल दमयंती की कथा आप समझते ही होंगे, सुना भी होगा आपने। महाराज नल ने भी जुआ खेला और जुए में सब कुछ हार गए। हाँ, नल और दमयंती के जीवन की बड़ी परीक्षा हुई। प्यारे, भाग्य की रेखा को कोई मिटा नहीं सकता। जो भाग्य में लिखा है वह भोगना पड़ता है। भाग्यम फलति सर्वत्र ना विद्या ना च पौरुषम, किसी संतों ने गाया है। हो जग में नैया को मिटैया, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की। जग में नैया को मिटैया, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की। जग में नैया को मिटैया, जग में नैया को मिटैया, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की। जग में नैया को मिटैया, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की। प्यारे, नल दमयंती का जीवन आपने देखा होगा। महाराज हरिश्चंद्र का जीवन आपने देखा होगा। हरिश्चंद्र कितने प्रतापी राजा थे, लेकिन प्यारे भाग्य में जो दुख लिखा था, जो कष्ट लिखा था, वो भोगना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र से दानी, सुत रोहित तारा रानी। राजा हरिश्चंद्र से दानी, सुत रोहित तारा रानी। ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र महाराज, जिनकी पत्नी का नाम तारा और जिनका बालक रोहित, और जीवन में समस्या आई। प्यारे, ब्राह्मण को प्रसन्न करने के लिए दान में जो कुछ दे दिया सो दे दिया। उस दान को पूरा करने के लिए राजा को स्वयं को बेचना पड़ा। पत्नी को बेच दिया, पुत्र को भी बेच दिया। और बिके तो कहां? हो राजा हरिश्चंद्र से दानी, सुत रोहित तारा रानी। राजा हरिश्चंद्र से दानी, सुत रोहित तारा रानी। बिक गए भंगी के घर जाके, बिक गए भंगी के घर जाके। जागत हो रही राजन की, जागत हो रही राजन की। जग में नैया को मिटैया, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की। जग में नैया को मिटैया, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की। जग में नैया को मिटैया, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की, रेखा अपने कर मन की। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे, आज भगवान की कृपा से नल दमयंती का पुनः जहां के तहां जीवन समर गया। जीवन में परीक्षा का समय आता है, विपत्तियां आती हैं, लेकिन विपत्तियों से हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। यह समय भी व्यतीत हो जाएगा, ऐसा मान करके सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है। तो कभी भी जीवन में व्यथित ना हो, भगवान के नाम का आश्रय ले, जीवन समर जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी वक्त कथा के आरती में खड़े हो जाएं। आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जाता है और आज का जो मध्याह्न कालीन के समय में जो दोपहर भंडारे का प्रसाद वितरण होगा, आदरणीय श्री रज्जन यादव जी के
जो पुत्र हैं सुपुत्र जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सभी भक्तों का भंडारा हुआ था। समस्त संत विद्वानों को प्रसाद वितरण कराया गया और आज शाम का जो भंडारा है आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी के यहाँ पर जो रेलवे फाटक के पास जिनका निवास है, आज वहाँ पर समस्त संत विद्वानों का भंडारा प्रसाद वितरण होगा। तो समस्त संत मंडली, समस्त कलाकार और जो भी ब्राह्मण परिकर है सभी उनके यहाँ प्रसाद के लिए चलना है। और सभी भक्त इसी प्रकार से इस कथा का, इस दिव्य सत्संग का, इस श्रावण मास में चल रहे इस अनुष्ठान कर्म का विधिवत रूप से सहयोग करें। जिसकी जो श्रद्धा है, जिसकी जो भावना है, जिसकी जो सामर्थ्यता है, आवश्यक यह नहीं है कि सुनिश्चित हो कि नहीं इतना करना है। जो भी आपके मन में हो वह दान पुण्य आप कर सकते हैं, इस समय का लाभ ले सकते हैं। प्रसाद बंटवाने की व्यवस्था हो, भंडारे में सामग्री देने की व्यवस्था हो, यजमान बनने के लिए हो, जो भी मन में इच्छा हो, जो भी संकल्प हो, जो भी श्रद्धा हो, आप उसके अनुसार कार्य करें। आइए सभी भक्त आरती में सम्मिलित हों। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सबसे देव निराला और डमरू बजाने वाला। कर डमरू बजाने वाला, कर डमरू बजाने वाला। ये सुख करता, ये दुख हरता, ये सुख करता, ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से। ताली के साथ सेवा कर। हरि बोल। जय हो। ये बर्फानी और डरदानी पर्वत पे डेरा डाले, हैं नाग गले में काले। है नाग गले में डाले, है नाग गले में डाले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारे शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारे शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तारती। हरि बोल।
कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। श्री शिव शंकर भोले बाबा की आरती, भक्त जनों को भव सागर से तार दी। भक्त जनों को भव सागर से तार दी। भक्त जनों को भव सागर से तार दी। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यातमाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ हरिः ॐ ॐ जग्नेन जिग्नमे जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहिनागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणस्य शिवशङ्करो। सुमन सुगन्धित सुमनलये सुमन सुबुद्धि विचार, पुष्पाञ्जलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। इदं मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की, श्री कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, जगत जननी दुर्गा मैया की, भूत भावन शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री त्यागी जी महाराज की, श्री महंत जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, बस्ती नगर की, यजमान परिवार की, आए हुए समस्त श्रोता बंधुओं की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर के ही